हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लॉ जर्नल विथ आरजे। आज हम क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के चैप्टर को समझेंगे और इस सब्जेक्ट की पूरे कोर्स की सीरीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर डे टू डे प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी को समझेंगे। अगर मीनिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना क्राइम की, कि कॉजेज ऑफ द क्राइम क्या हैं, क्राइम की प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जाए, या ये जो क्राइम्स होते हैं और उसकी जो पनिशमेंट क्रिमिनल्स को दी जाती है, क्रिमिनल्स पर उन पनिशमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है, सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और जो ट्रीटमेंट जो क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है उसकी स्टडी भी हम क्रिमिनोलॉजी में ही करते हैं। साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं कि जो इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट किए जाते हैं जुवेनाइल्स के साथ, जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, एडल्ट्स के साथ जो दोनों तरीके जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं उनकी भी स्टडी हम क्रिमिनोलॉजी में ही करते हैं। और साथ में जो पनिशमेंट एंड द रिफॉर्मेटिव पैटर्न्स जो होते हैं, इफेक्ट जो करते हैं क्रिमिनल्स पर, सोसाइटी पर, बहुत इन सब की स्टडी क्रिमिनोलॉजी में ही की जाती है। नेक्स्ट जो स्टेप पे है, हम डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है क्रिमिनोलॉजी की। हमने बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग विलियम क्लिफोर्ड हैं उनकी फिलोसोफर की डेफिनेशन को यहाँ पर राइट डाउन किया है। क्रिमिनोलॉजी जो है वो सिर्फ लॉ से कंसर्न नहीं करती है। विलियम क्लिफोर्ड कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज कंसर्न नॉट ओनली विद द लॉज, ये डिफाइन करती है क्राइम को, साथ में ही ये यूनिफॉर्मिटी जो एक एप्लीकेशन के लॉज की है उनको भी डिफाइन करती है। ये एग्जामिन करती है मोरल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, सर्व टू द डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ टॉलरेशन एंड विच prescribe एक्सेप्टेबल बिहेवियर। और ये साथ ही में एक कवर्स करती है प्रोसीजर को जो कलेक्ट करता है डाटा ऑन क्राइम पर, और साथ में ही रिकॉर्ड करती है मेजरमेंट ऑफ क्राइम, कि किस तरीके की पनिशमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, उसके मेजरमेंट, उसके क्राइम के को मेजरमेंट करने के बाद ही किसी भी क्रिमिनल को उसके अकॉर्डिंगली ही पनिशमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि मिस्टर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बहुत बार अपनी जो नंबर ऑफ जजमेंट्स में ये पॉइंटेड आउट किया है कि हमें एक ज़रूरत है, हमें एक ज़रूरत क्या है, इम्पॉर्टेंट है एक सिंपैथेटिक अप्रोच की। कि जैसे साइंस, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक सिम्टम्स होते हैं। जब भी हम किसी डिसीज़ की बात करते हैं तो सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर अच्छा उसे किसी पेशेंट को अगर फीवर होता है, कोल्ड होता है और उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो जब ये पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो एक पर्टिकुलर डिसीज़ को उसके लिए रेफर कर दिया जाता है कि इस पर्सन को ये, इस पेशेंट को ये डिसीज़ हुई है। उसी तरीके से हमारे मिस्टर जो जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते हैं कि एक सिंपैथेटिक अप्रोच की यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि साइंटिफिक सिस्टम के लिए, कि फोकस जो हमारा करना है ना वो सिर्फ क्राइम पर नहीं करना है, हमारा फोकस करना क्रिमिनल्स पे है, क्योंकि हम उन्हें रिफॉर्म करना चाहते हैं ताकि हम उन्हें रिफॉर्म करके सोसाइटी के लिए कम्पिटेंट बना सकें। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उन्हें रिफॉर्म करें, ना कि उन्हें उनके साथ एक ऐसे ऑपरेटिव एट अ डिटरेंट की तरह बिहेव किया जाए। इट्स मीन उन्हें पनिशमेंट से डराया जाए, उसके बाद उन्हें रिफॉर्म किया जाए। उन्हें रिफॉर्म करना है, उन्हें एज अ गुड सिटीजन हमें सोसाइटी के लिए रिफॉर्म करना है। अब यहाँ पर हम पर्पस को पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे। जो पर्पस है क्रिमिनोलॉजी का स्टडी की, इसका जो पर्पस है, मेनली पर्पस है कि एनालाइज कर रहा है डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं क्राइम के क्या हैं, और डिवाइस, जो भी डिवाइस हैं क्या इफेक्ट करती है, मेजर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स को टू रिहेबिलिटेट करने के लिए इन द सोसाइटी में, कि जब वो कोई पर्सन क्राइम करता है और क्रिमिनल बन जाता है और फिर उसके साथ कोई पनिशमेंट जब उसे दी जाती है तो एक तरीके से उसे रिहेबिलिटेट किया जाता है, ताकि वो एज अ गुड सिटीजन, जब वो आफ्टर कंप्लीट हिज इम्प्रिजमेंट और पनिशमेंट कंप्लीट करने के बाद जब वो बाहर आता है तो एज अ गुड सिटीज़न की, ताकि वो सोसाइटी में रिहेबिलिटेट हो सके। तो इस तरीके से हमारा जो मेनली पर्पस है उन्हें रिहेबिलिटेट करना है, उन्हें रिफॉर्म करना है क्रिमिनल्स को। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इट कैन बी सेड दैट क्रिमिनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द क्राइम, क्रिमिनल्स, पनिशमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स। कि इसका जो मेनली पर्पस है ना, क्राइम से, क्रिमिनल से, पनिशमेंट से, और जो क्रिमिनल्स के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है उससे
ट्रीट करना होता है, उससे हमारी ये जो इन शॉर्ट पे हम यही इसमें स्टडी करते हैं क्रिमिनोलॉजी में। अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द पेनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द पीनल सिस्टम, स्टडी ऑफ पीनल मेजर टेल द क्रिमिनोलॉजिस्ट, कि क्रिमिनोलॉजिस्ट को बताती है, एक ग्रेट डील कराती है कि अबाउट द कॉजेज ऑफ क्राइम, जस्ट एज एक्सप्लेनेशन, और क्रिमिनल बिहेवियर डिटरमाइन करती है द मेजर फॉर डीलिंग विथ डेलिक्वेंट्स के साथ। ओके, नाउ we will discuss after that. Some philosophers said that I think criminology is related to the science, and that's why they define branches of criminal science. There are two branches of the criminal science, and criminology and penology. We have already studied about that. Criminology study of क्राइम एंड पेनोलॉजी स्टडी ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पर आफ्टर दैट फिर सम फिलोसफर ने ये भी कहा आगे जाके कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि साइंस क्रिमिनोलॉजी भी एक तरीके की इट इज़ अ काइंड ऑफ साइंस। तो लेकिन यहाँ पर हमारे सदरलैंड जो आगे जाकर ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्मल, एक यूनिवर्सल कहते हैं ना, यूनिवर्सल कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है क्रिमिनोलॉजी के लिए जो ये डिटरमाइन करते हो कि हाँ इट्स अ काइंड ऑफ साइंस। तो यहाँ पर पॉइंटेड आउट करते हुए वो ये कह रहे हैं कि जो साइंस के एसेंस होते हैं वो लाइक करते हैं कि जनरल प्रोपोजिशन ऑफ द वैलिडिटी विच कैन बी मेड ओनली रिगार्डिंग द स्टेबल एंड होमोजीनियस यूनिट्स। क्राइम जो कि एक सब्जेक्ट मैटर है क्रिमिनोलॉजी का, ना ही वो स्टेबल है ना ही वो होमोजीनियस है कॉन्सेप्ट्स में, तो इट इज़ रेदर a variable content changing from place to place and time to time, and therefore scientific criminal behavior is impossible। तो जब क्राइम जो कि एक क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है जो टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ये एक क्रिमिनल बिहेवियर के लिए इम्पॉसिबल है कि वो साइंस से बिलोंग करे। तो इसलिए इन ब्रीफ हम यही कहेंगे कि साइंस क्रिमिनोलॉजी इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ द साइंस। एंड थैंक यू व्यूअर्स टू लिसनिंग मी केयरफुली। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।